अस्सलाम वालेकुम जी। अभी ना मैं ग्रुप देख रहा था। ग्रुप में ना अक्सर लोग कह रहे हैं जी कि मेरी ये चौथी अटैम्प्ट थी, पाँचवीं अटैम्प्ट थी, पहली अटैम्प्ट थी, दूसरी अटैम्प्ट थी। तो कुछ लोग स्टेटस लगा रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं ग्रुप में। मुझे ना जो मैं बातें करूँगा ना उसका गुस्सा नहीं करना किसी ने। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ना ये आप कह लो कि एक क्लासमेट, एक कोलीग, एक भाइयों वाला मशवरा है, ठीक है। दूसरी बात है यार, आप फेल हो गए हो, ठीक है ना। दो चीज़ें होती हैं किसी भी एग्ज़ाम में, या पास या फेल। एक आप कह लो आपने जुआ खेला है, 15,000 दे के पार्ट 1 दिया है, दो ही चीज़ें होनी थी, या पास होना था या फेल होना था। फेल हो गए हो, ठीक है। अब ग्रुप में लगाने से कुछ नहीं होना, ठीक है ना। अगर आपने पास होना है तो आपने अपनी हिम्मत से होना है। एक और बात याद रखना, जो भी एग्ज़ाम सब मैंने आज तक ना एमबीबीएस ख़त्म होने के बाद तक या एमबीबीएस तक, और जो ये पार्ट 1 उसके बाद हुआ है, या जो भी छोटे मोटे एग्ज़ाम चलते रहते हैं, इतनी चीज़ मुझे समझ आ गई है कि जिस एग्ज़ाम में हमारी तैयारी नहीं होगी उस एग्ज़ाम में हम रगड़े जाएंगे। जिस एग्ज़ाम को हमने पूरी नीयत के साथ पढ़ा होगा वो एग्ज़ाम हमारा पास हो जाएगा। जिस एग्ज़ाम को हमने इतनी मेहनत से पढ़ा होगा कि जितने हमारे कोलीग ने उतनी मेहनत नहीं की होगी उस एग्ज़ाम पे, वो हमारा निकल जाएगा। आजकल एग्ज़ाम पार्ट 1 में लोग फ़ेल हो क्यों रहे हैं? जिनकी 5वीं अटैम्प्ट है, जिनकी 6ठी अटैम्प्ट है, मैं इंतहाई माज़रत के साथ कहता हूँ, दो दो नौकरियाँ कर रहे हैं या एक एक नौकरी कर रहे हैं। एक नौकरी जो दो नौकरियाँ जो कर रहे हैं, सीधी बात है, वो तो अल्लाह तवक्कल करके, नो डाउट के पैसे का लालच ऐसा होता है, वो लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, हो जाएगा पार्ट 1, लग जा कर्म करेगी, पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। अब वो लोग जो एक नौकरी करते हैं या एक भी नहीं करते और पार्ट 1 में रगड़े जाते हैं, उनकी दो तीन वजूहत हैं। एक तो ये कि वो ना मतलब कि अनगाइडेड मज़ाइल हैं, उनको यही नहीं पता हमने करना क्या है। और दूसरे वो जो गाइडेड तो हैं लेकिन उनकी जो दाएं बाएं वाली मसरूफियात है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। उनका जो आपके लोग फ्रेंड सर्कल है, जो फ्रेंड सर्कल में किसी भी तरह के हो सकते हैं, कोई करीबी दोस्त हो सकते हैं, दूर के दोस्त हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि जो मसरूफियात हैं आपकी, ये दो वजूहत हैं किसी भी एग्ज़ाम में। आजकल के जो मतलब कि हमारी मतलब कि मोस्टली जो एज के लोग हैं ना, जिनकी एज अब 23, 24, 25, 26 या इन सालों में हैं जो लोग, दो ही वजूहत हैं। या वो अनगाइडेड मज़ाइल हैं, या फिर उनकी मसरूफियात स्टडी के अलावा भी हैं, जो कि आप कह लो कि जस्ट एक जॉब कर रहे हैं, कोई जॉब नहीं कर रहे। तो मेरा भाई सबसे पहले आपने क्या करना है, एक चीज़ निकाल दो साइड पे। जो किस्मत है ना वो मैटर करती है, ठीक है। लेकिन किसी भी एग्ज़ाम में आज तक जो मेरा हिसाब किताब है, वो किस्मत आप कह लो कि पॉइंट्स मैटर करती है। या तो अल्लाह बिल्कुल फरिश्तों को भेज देना भाई कि जा के इस बंदे के हाथ पकड़ के तुक्के लगवा के आ जा, ठीक है। बाकी आज तक मेरी 17-18 साल की आप कह लो कि जो भी एजुकेशन सिस्टम है, मैंने देखा है कि जिस एग्ज़ाम में मेहनत की है, टिका के मेहनत की है, जिस एग्ज़ाम में रातों को जाके मेहनत की है, उसमें पोजीशन भी आ जाती है। जिस एग्ज़ाम में आप कह लो नहीं पढ़ा, उसमें अल्लाह भी साथ नहीं देता। सिंपल सी बात है। मैंने आज तक ऐसी कोई मिसाल नहीं देखी, शायद आप लोगों ने कोई देखी हो, कि बंदा बिल्कुल पेपर खाली छोड़ के आ जाए और अल्लाह के पास हो जाए। नहीं यार, अब लॉजिकल बात करो ना, ठीक है ना। जंगें लड़ी थी तो सहाबा को भी अल्लाह ने जंगें लड़वा के जितवाया था। ये थोड़ी कहा था कि मतलब कि जी कि फ़लाँ साहबी अंदर बैठा रहे, जंग जीत जाओगे। अगर मेहनत के बगैर ही अल्लाह ने जितवाना होता तो सहाबी मतलब क्या भी इतने शहीद होते? क्यों शहीद हुए? वो मैदान में उतरे, उन्होंने मेहनत की, ठीक है ना। मेहनत की, कई हारे कई जीते। जो हारे, ठीक है, उनमें उनकी स्ट्रेटजी ख़राब थी। जब पता है कि एक स्ट्रेटजी है, पहाड़ के ऊपर बैठे रहना है, आपने हिफाजत करनी है, ठीक है ना, आप जीत रहे हो। जैसे ही आप पहाड़ से उतरे हो, ठीक है, आप जंग हार गए हो। अगर सहाबा की भी आप कह लो कि नबियों पैगम्बरों की भी स्ट्रेटजी ख़राब हुई है ना, तो आप कह लो जंग हार गए हैं। सिंपल सी बात है। अल्लाह आप कह लो मदद उस टाइम करता है जब आप कह लो मेहनत करते हो किसी एक डायरेक्शन में। अल्लाह हरगिज़ उस टाइम मदद नहीं करता, ठीक है ना। मैं कोई लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, कोई डिसएग्री करेंगे, ठीक है जी। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ भाई कि आज तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैंने मेहनत की है, अल्लाह ने साथ दे दिया है। हाँ, अल्लाह इतना करता है, नो डाउट कि हमारी हर चीज़ अल्लाह के इर्द गिर्द घूम रही है। हम एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, 6 महीने सोचते रहते हैं, साल सोचते रहते हैं हमने एग्ज़ाम देना है। उस साल में हम कितने ऐसे काम करते हैं, लेकिन मैं अभी सांस ले रहा हूँ, किसकी मर्ज़ी से? अल्लाह की मर्ज़ी से ना। ये सब चीज़ें अल्लाह कंट्रोल कर रहा है। हमें जब कोई चीज़ मिलनी है, अल्लाह हर चीज़ अल्लाह ने मैनेज की है। पार्ट 1 फेल होना है, पास होना है, वो अल्लाह को पता है। लेकिन जब मेहनत करोगे, अल्लाह ने दिमाग सोचने के लिए दिया हुआ है, ठीक हो गया ना। जब मेहनत करोगे, इतनी मेहनत करो कि अल्लाह को बस ये कह सको, या अल्लाह कि मैं इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता था, कसम वाली बात है पेपर पास हो जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो? किताबें खोली हुई हैं,
फ़ोन व्हाट्सएप ओपन है, फेसबुक चलाई जा रहे हो, वो यार खा के एग्ज़ाम पास होना है, ऐसे थोड़ी एग्ज़ाम पास होते हैं, कोई शुगर मिला थोड़ी है। 75% नंबर है, ठीक है ना। आप कह लो कि 28 आपकी किताबें हैं, कम्युनिटी मेडिसिन इतनी बड़ी है, आप कह लो 7600 सफ़े की किताब है, 2 MCQ में से आते हैं। आइए आप कह लो पता नहीं कहाँ कहाँ से पेपर बनाने वाले भी डाल देते हैं। और आप बोलो जी कि आप कह लो कि मोबाइल, अब क्या है, कई ऐसे ड्रामेबाज लोग मैंने देखे, मैं नाराज़ नहीं होना यार, सिंपल बात कर रहा हूँ, ड्रामेबाजी का लेवल है। ऑनलाइन आप कह लो कि यार कौन पढ़ता है, ठीक है ना, किताब एक नहीं है, ऑनलाइन आप कह लो करी जा रहे हो, ऑनलाइन मॉक एग्ज़ाम करो समझ आती है, ये किताबें तो ले लो कम से कम। अब यहाँ आप कह लो कि आपको कोई पर्सनैलिटी नहीं पसंद थी, मुझे फ़लाँ ग्रुप का एडमिन नहीं पसंद इसलिए मैंने उसकी किताब नहीं पढ़नी, फ़लाँ बंदा आप कह लो कि इराटा बनाता है इसलिए मुझे नहीं पसंद इसलिए मैंने नहीं पढ़ना, ये क्या फजूलियात है। वो बंदे आपको जस्ट आप ट्रैक दिखा सकते हैं, पढ़ना इंसान ने खुद है। अभी जो मैंने एग्ज़ाम दिया है, मैं उस एग्ज़ाम में बाहर निकला ना, तो मैं कहता हूँ कि जिस बंदे ने पास्ट MCQ रट्टा मारा हुआ है ना, जितने लोग पास हुए हैं उनसे पूछ लो, वो आपको बोलेंगे यार पास पेपर आया था। जितने लोग आप कह लो कि फ़ेल हुए हैं उनका एक ही एक्सक्यूज़ होता है, न्यू पूल आ गया था, ठीक हो गया। अगली दफ़ा जब तैयारी करते हैं वो देखते हैं भाई पूल नया नहीं था, आपके लिए तैयारी नहीं थी। ये आप कह लो एक रियलिटी है, सिंपल सी बात है। जितने लोग पास हुए हैं ना उनसे पूछो पेपर कैसा हुआ है, वो बंदे कहेंगे पास्ट है। अभी मेरे वाला पेपर था, पेपर 1 में 70 MCQ रिपीट थे, पेपर 2 में आप कह लो 52 MCQ रिपीट थे, ठीक है। मैं बाहर निकला हूँ तो सारे आप कह लो वो मेरे कोलीग जिनके पाँचवीं अटैम्प्ट थी या कुछ पुराने थे, एक बात कह रहे थे भाई न्यू पूल आ गया है। उस टाइम इंसान खुद परेशान होता है कि पता नहीं होता रिज़ल्ट में क्या बनेगा, ठीक है, कि ये ना होना कि मैं कहूँ उसी के पुराना पेपर था, कल को मैं फ़ेल हुआ हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, तकरीबन 60-70% वो पेपर रिपीट दे देते हैं। अगर वो बिल्कुल न्यू पूल देंगे ना तो याद रखना जितनी ये आबादी है ना पाकिस्तानी पार्ट 1 देने वाली, सारी SK और आप कह लो रफ़ी और ये राबिया अली और इसकी पैदावार ही है। अगर न्यू पूल आएगा ना तो जस्ट आप नहीं रगड़े जाओगे, सारे रगड़े जाएंगे, सिंपल सा ये रूल है। ऐसा यहाँ पे कोई मेरे ख्याल से अभी तक मेरी नज़रों के सामने कोई आइंस्टाइन नहीं गुजरा कि जिसने सारी किताबें MBBS की पढ़ के उसके बाद फर्स्ट एड से प्रैक्टिस करके कोई आया। ये सारे शॉर्टकट वाले हैं। अगर कोई आप कह लो कि पूरा थ्योरी पढ़ के आप कह लो कि पूरा ट्रैक के साथ आया, उसकी दिलदारी हुई तो माफ़ी भाई, लेकिन मेरी नज़रों में से ऐसा कोई शेड नहीं गुजरा। सो जो किताब हाथ में पकड़ी हुई है, फेसबुक में एक जस्ट ग्रुप ज्वाइन करो, ये 2005 से 10 वाला, ठीक है, सलाहुद्दीन कमाल और आप कह लो कि ये दूसरा जो है दूसरे भाई का क्या नाम है यार जिन्होंने SK लिखी है, इनका ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है। दूसरे नंबर पे जाके व्हाट्सएप पे 1-2 ग्रुप है, लाइक नसीम शहजाद साहब का ग्रुप है वो ज्वाइन कर लो, SK का ग्रुप है वो ज्वाइन कर लो, ठीक है। जो किताब हाथ में है ना, जो किताब है, तनवीर है हाथ में, SK है, रफ़ी है, एक दफ़ा टका के रट्टा मार लो, सारी किताबें पास MCQs हैं, इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वही राबिया अली है, वही SK है, वही नसीम शहजाद है, वही आप कह लो कि ये रफ़ीउल है, बस लिखने का स्टाइल तब्दील है। किसी ने बुलेट की फॉर्म में लिख दिया, किसी ने MCQs की फॉर्म में लिख दिया, बातें सारी वही हैं, कहानी इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो। अब क्या आप कह लो कि आवाम करती है, वो है जो पास्ट ही हैं यार, सारे पेपर ही पास्ट है, तो क्या कर रहे हो। एक पास पढ़ा, रफ़ीउल्लाह में थ्योरी के बुलेट्स फॉर्म में पढ़ लिए, SK में पॉइंट पढ़ के प्रैक्टिस कर ली, बात ठीक है। फिर तनवीर नोट पे पहुंच गए, तनवीर नोट के बुलेट दोबारा पढ़ने शुरू कर दिए, पढ़ लिए, ठीक है। राबिया अली के MCQs, और राबिया अली ने कौन से आप कह लो बाबे क़ायद आज़म से MCQs पूछ के लिखे थे, उसने भी तो पास वाले लिखे हैं ना यार, सिंपल सी बात है। राबिया अली पकड़ लो, आप कह लो कि SK पकड़ लो, डबल A पकड़ लो, कि एक MCQ की बुक पर प्रैक्टिस करो। जब आप करते हो 3 किताबें पकड़ी हुई हैं, उधर से SK पे एक पाँव रखा हुआ है, दूसरा हाथ राबिया अली पे है, तीसरा सर आपने किसी वो BRS के MCQs पे रखा हुआ है, तो फिर आप कह लो पेपर में वही होता है जो फिर आप कह लो कि मुख्तलिफ लोग पोस्ट करते हैं जी कि ये बना है वो बना है। सिंपल सी बात है यार, एक फार्मूला बताता हूँ, कई लोग एग्री करेंगे कई लोग नहीं करेंगे। जस्ट कोई 2 किताबें, वो क्या नाम है, रफ़ीउल्लाह और SK हो गया, वो डबल A के स्टार्ट पे सारे पॉइंट लिखे हैं, वो साथ आप कह लो कि SK हो गया, इन 2 को रटा मार लो अच्छे तरीके से, पास हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद नसीम शहजाद है, ठीक है, थ्योरी के लिए अच्छी बुक है, पूरी नसीम शहजाद को घोल के पीजो, पक्का पास हो जाओगे। मेरे दोस्त है केली नसीम शहजाद से पास हुए हैं। फर्स्ट एड है, घोल के पीजो केली बुक, बाकी हर चीज़ छोड़ दो, पास हो जाओगे। ये लेकिन एक बुक का आपको गुरु बनना पड़ना है पास होने के लिए, सिंपल सी बात है। ये नहीं कि मैंने जी 6 दफ़ा SK को पढ़ लिया और 6 दफ़ा SK पढ़ने से कुछ नहीं होना, बंदे के बच्चों की तरह एक दफ़ा पढ़ो पास हो जाओगे। ये आप थोड़ी है कि जी 10 दफ़ा पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, नहीं, एक दफ़ा पढ़ो, कंसेप्ट से पढ़ो, टका के पढ़ो, पास हो जाओगे। तो ये है, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो माजरत, बाकी ये है कि किस्मत मैटर करती है, लाजमी करती है, लेकिन किस्मत उस टाइम मैटर करती है जब आप कह लो इंसान कुछ अपने हाथ पाँव चलाता है, ठीक है ना। खाली पेपर दे के आ जाओगे ना
तो कि मोर्चा हो जाए तो अलग बात है कि अबा बिलें आ जाए तो आपके CPS भी तबाह हो जाए, हाँ ये हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये नहीं हो सकता कि खाली पेपर दे के आ जाओ और बाद में जी आप मतलब कि पास हो जाओ, ऐसा मेरे ख्याल में तो नहीं हो सकता। बाकी मोर्चों पे यकीन रखो हैं, बाकी अल्लाह की ज़ात कर्म करेगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई गुस्सा हो तो नीचे कमेंट में निकाल सकते हो यार। थैंक यू।